कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन प्रोग्राम, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं आपको प्रभु की लीलाओं का स्मरण कराने की। प्रभु की लीलाएं जो उन्होंने हर युग में की, और हम आजकल इस प्रोग्राम में जिस विषय में बात कर रहे हैं वो है पुस्तक श्री गौरांग सुधा। इसमें चैतन्य महाप्रभु की जीवनी जो है वो प्रकाशित की गई है। इसमें बताया गया है कि प्रभु ने नवद्वीप में जन्म लिया, निमाई के नाम से वो जाने गए, और उसके बाद किस तरह से वो चैतन्य महाप्रभु बने, ये सब हमने जाना। और अब हम जान रहे हैं कि प्रभु ने जो संन्यास ले लिया है और प्रभु जो है वो जगन्नाथपुरी की ओर निकल पड़े हैं, नीलाचल की यात्रा उन्होंने शुरू कर दी है। और भी बहुत कुछ जाना हमने इस प्रोग्राम में, और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी से हमने पिछले एपिसोड में जाना कि किस तरह से प्रभु की नीलाचल यात्रा शुरू हो गई, जगन्नाथपुरी वो जा रहे हैं, और रास्ते में किस तरह से वो लोगों का कल्याण कर रहे हैं, भिक्षा ले रहे हैं, और अपने सभी दास जो उनके साथ चले हैं उन सबका भी ध्यान रख रहे हैं, उन सभी को भी मंत्र मुग्ध कर रहे हैं, और सभी कीर्तन करते हुए प्रभु का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब आज जानते हैं रागलेखा दासी जी से कि अब कौन सी लीला प्रभु की इस पुस्तक में प्रकाशित है। जी। महाप्रभु अपने भक्तों के साथ जा रहे हैं पुरी की ओर, और बड़े आनंद से नृत्य करते हुए जा रहे हैं, और सब मार्ग में सबको धन्य धन्य कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद वो लोग सुवर्ण रेखा, क्योंकि कई दिनों में कई मास में वो लोग पहुंचते थे, क्योंकि पैदल चल रहे हैं। तो एक वो सुवर्ण रेखा नदी पर पहुंचे। वहाँ का नदी का जल बहुत ही निर्मल था, और प्रभु के समस्त भक्त वैष्णवों के साथ उन्होंने स्नान किया और आगे चल पड़े। तो प्रभु चलते चलते प्रभु ब्रह्मानंद भारती और दामोदर स्वरूप के साथ बहुत आगे निकल गए। नित्यानंद प्रभु बहुत पीछे रह गए। उनके साथ जगदानंद पंडित जी भी थे, जो सब उनके परिकर हैं। अब प्रभु का संन्यास दंड लेकर वो चल रहे थे। जब प्रभु ने देखा कि ये लोग पीछे रह गए हैं, तो वो एक स्थान पर बैठ गए, उनकी प्रतीक्षा करने लगे। अब नित्यानंद प्रभु तो प्रभु के प्रेम में आविष्ट हैं। वे मार्ग में चलते चलते कभी रोते थे, कभी वो हंसते थे, कभी नदी में कूद पड़ते, और कभी आनंद से तैरने लगते। कभी छोटे छोटे बच्चों की भांति दोनों हाथों से अपने शरीर में धूल मलने लगते, क्योंकि नित्यानंद प्रभु इसी आवेश में रहते थे कि मैं 5 वर्ष का बालक हूँ, और मैं गोप हूँ, और मैं कृष्ण के साथ खेलता हूँ। तो वो अपने शरीर में धूल मल लेते। अब जगदानंद पंडित ने सोचा मैं आगे जाके कुछ भिक्षा कर लाऊं। तब उन्होंने प्रभु का दंड नित्यानंद प्रभु के हाथ में दे दिया, और बोले नित्यानंद जी, आप यहाँ बैठ के प्रभु के इस दंड को सावधानी से संभालिए, मैं कुछ भिक्षा करके ला रहा हूँ। क्योंकि उनके पास कुछ खाने के लिए तो नहीं है, वो कुछ भिक्षा करते तभी वो प्राप्त करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने जल्दी से दंड पकड़ लिया और विवल होकर वहीं पे बैठ गए। वे दंड हाथ में लेके हंसने लगे और जल्द उससे बातें करने लगे। अरे दंड, मैं जिन्हें अपने हृदय में धारण करता हूँ वे प्रभु तुम्हें ढोएंगे, ये तो उचित नहीं है। ऐसा कह के उन्होंने उस दंड के 3 टुकड़े कर दिए और जमीन पर फेंक दिए। भगवान की इच्छा भगवान ही जाने। भगवान नित्यानंद प्रभु ने दंड क्यों तोड़ा, इसे जानने का सामर्थ्य किस में हो सकता है। कुछ समय पश्चात जब जगदानंद पंडित भिक्षा लेकर आए, तो देखा कि नित्यानंद प्रभु चुपचाप बैठे हैं, और प्रभु के पास ही में प्रभु के दंड के 3 टुकड़े पड़े हैं। ये देख के वे चिंतित हो गए और पूछने लगे, नित्यानंद जी, प्रभु का दंड किसने तोड़ा? नित्यानंद जी ने उत्तर दिया, जिसने पकड़ा था उसी ने तोड़ा। दंड प्रभु का था, उन्होंने ही तोड़ा होगा। उनके दंड के तोड़ने का सामर्थ्य किस में हो सकता है। ये सुनकर जगदानंद पंडित अधिक तर्क वितर्क न कर टूटा हुआ दंड हाथ में लेके जल्दी जल्दी चल पड़े, और प्रभु के पास जाकर 3 टुकड़े उनके आगे रख दिए। ये देख के प्रभु जी ने पूछा कि ये दंड कैसे टूटा, क्या मार्ग में किसी से झगड़ा हुआ था? जगदानंद पंडित ने सारा वृत्तांत सुनाते हुए कहा, हे प्रभु, दंड इस नित्यानंद ने ही तोड़ा है। प्रभु ने नित्यानंद जी से पूछा, श्रीपाद, आपने ये दंड तोड़ा है, किस लिए तोड़ा? नित्यानंद प्रभु भोलेपन से बोले, तोड़ा तो क्या हुआ, एक बांस की ही लकड़ी तो थी, इसके लिए आप क्षमा ही नहीं कर सकते तो दंड दीजिए।
बांस का ही लकड़ी था ना, उसने तोड़ दिया। तो प्रभु कुछ रुष्ट होके कहने लगे, जिस दंड में समस्त देवताओं का वास है, वे दंड आपके लिए एक बांस का टुकड़ा मात्र हो गया। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि त्रिदंड, जो त्रिदंडी सन्यासी होते हैं, मतलब काया मन वाक्य से वो भगवान की सेवा करेंगे। अच्छा। इसलिए 3 डंडियां बांस की रख के उसको एक बांध के और उसको कपड़े में लपेट दिया जाता है। अच्छा। तो और उसमें ये होता है, उसमें सारे देवताओं का निवास है वो, अच्छा, ये माना जाता है। ऐसा माना जाता है। अब प्रभु गौर सुंदर की लीला को कौन समझ सकता है? उनके मन में कुछ और होता है, मुख में कुछ और होता है। जी। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जो कहता है मैं भगवान को जान गया, वे वास्तव में अबोध है। कभी जिसके प्रति वे अत्यंत क्रोधित दिखाई पड़ते हैं, उसके हृदय में उनके प्रति अपार प्रीति होती है। और कभी ऐसा दिखाई पड़ता है कि वे अपने प्राणों से प्रिय भक्तों के प्रति निरपेक्ष हैं, हो जाते हैं वो। इस प्रकार उनकी लीला अचिंत्य है। उनकी कृपा से उनको कोई भी लीलाओं को समझ नहीं पाता है। इस प्रकार उन्होंने अपनी इच्छा से ही दंड तोड़ा और अब क्रोध भी कर रहे हैं। प्रभु बोले, ये दंड मेरी एकमात्र संपत्ति था, आज वे दंड भी कृष्ण की इच्छा से टूट गया। अब यहाँ से आगे मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। तुम लोग आगे जाओ या मैं आगे जाऊंगा। ये सुनकर किसी का साहस नहीं हुआ कि प्रभु से कुछ कहने का। सभी चिंतित हो गए। उसी समय मुकुंद ने कुछ साहस करके कहा, प्रभु आप आगे चलिए, हमें कुछ कार्य करना है, अतः हम पीछे पीछे आ रहे हैं। अच्छा कहकर प्रभु मद सिंह की भांति तीव्र गति से चल पड़े। उन लोगों का सामर्थ्य नहीं था कि वे प्रभु के साथ साथ चल सके। प्रभु कितनी तेज गति से चलते थे कि वो लोग उनके साथ कोप अप नहीं कर पाते थे। तो वो लोग पीछे पीछे भागते तो भी नहीं चल पाते थे। कुछ ही देर में प्रभु जलेश्वर गांव में आ गए और वहां जाकर उन्होंने जलेश्वर शिव का दर्शन किया और उनके मंदिर में पहुंचे तो विप्रगण उनका गंध पुष्प, धूप माला और आभूषण आदि उपकरणों के द्वारा शिव जी की पूजा कर रहे थे। मंदिर के बाहर अनेक प्रकार के वाद्य बज रहे थे। चारों ओर शिव भक्त नित्य कीर्तन कर रहे थे। ये देखकर प्रभु का क्रोध शांत हो गया और अपने प्रिय दास शंकर जी का वैभव देखकर प्रभु गौरचंद्र आनंद से नृत्य करने लगे। इस प्रकार प्रभु गौरसुंदर को कृष्ण प्रिय शिव की महिमा प्रकट करने लगे, जो स्वयं को कृष्ण का दास कहता है, परंतु कृष्ण के प्रिय सेवक शिव जी को, जो कि कृष्ण को अपने प्राणों से अधिक प्रिय है, उनका अपमान करता है। उस व्यक्ति को एकांतिक कृष्ण भजन सब व्यर्थ चला जाता है। क्योंकि शिव जी वैष्णव नाम यथा शंभु, शिव जी परम कृष्ण के भक्त है। तो जो व्यक्ति कृष्ण को मानता है शिव जी को नहीं मानता, तो उसका सब भजन व्यर्थ हो जाता है। जी जी। प्रभु के उद्धर नृत्य को देखकर शिव भक्तों को ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे शिव जी तांडव नृत्य कर रहे हैं और वे आनंद से गीत गाने लगे, वाद्य यंत्र बजाने लगे। कुछ क्षण के बाद नित्यानंद प्रभु मुकुंद आदि भक्त वृंदा पहुंचे। वे अपने प्रिय भक्तों को अपने समक्ष देखकर प्रभु का आनंद कई गुना बढ़ गया। वे और भी आनंद से नृत्य करने लगे। भक्त वृंद उन्हें घेर कर कीर्तन करने लगे। उसी समय वहाँ का दृश्य अपूर्व हो गया। प्रभु एवं उनके भक्त के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, जैसे गंगा यमुना की धारा। कुछ क्षण के बाद प्रभु का आवेश शांत हुआ और वे प्रभु अपने भक्तों से मिले। नित्यानंद को एक छोटे से बच्चे की भांति अपनी गोदी में बिठाकर अत्यंत स्नेह से कहने लगे, श्रीपाद नित्यानंद जी, तुम सबका कर्तव्य है कि तुम सर्वदा मेरे संन्यास धर्म की रक्षा करने में मेरी सहायता करो, परंतु तुम लोग ऐसा न करके मेरे संन्यास धर्म के विपरीत आचरण कर मुझे पागल बनाना चाहते हो। तुम सबको मेरी शपथ है जो पुनः ऐसा किया तो। नित्यानंद जी, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि तुम मुझे जैसा रखना चाहोगे मैं वैसा ही रहूँगा। ऐसा कहकर गौर सुंदर ने सबको शिक्षा देने लगे कि आप सभी लोग सावधानी से सुने। मेरे शरीर में श्रेष्ठ नित्यानंद का शरीर है। यदि किसी का नित्यानंद के चरणों में अपराध हो जाए तो वह निश्चित है वे कदापि प्रेमा भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा, मैं नहीं। नित्यानंद के चरणों में यदि किसी का लेश मात्र भी द्वेष रहेगा तो मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा भक्त होते हुए भी मुझे प्रिय नहीं होगा। प्रभु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर नित्यानंद जी लज्जा से सिर झुकाकर खड़े हो गए। प्रभु की बातों को सुनकर भक्तों को बहुत आनंद हुआ। इस प्रकार शिव भक्तों पर कृपा करके प्रभु आनंद से नित्य कीर्तन करते हुए रेमुना नाम के गांव में उपस्थित हुए। तो वहाँ पर भगवान गोपीनाथ जी का दर्शन करके भक्तों के साथ आनंद विवल होकर नित्य कीर्तन करने लगे। रेमुना एक स्थान है जो भुवनेश्वर और जगन्नाथपुरी के बीच में है, एक गांव है। तो वहाँ पे गोपीनाथ जी के शिव विग्रह हैं। तो वो उन्होंने
वहाँ पे जाकर जब उनके दर्शन किए तो प्रेम में आविष्ट होकर वो विवल हो गया, नृत्य कीर्तन करने लगे और करुण क्रंदन कर रहे हैं, जिसके सुनकर लकड़ी पत्थर भी अपना स्वाभाविक धर्म उनका परिवर्तित हो गया। प्रभु का क्रंदन सुन के वे भी पिघल गए और उसके बाद प्रभु ने धैर्य धारण करके गोपीनाथ जी को प्रणाम किया और गोपीनाथ जी का फूलों का बना मुकुट उनके सिर से खिसक कर प्रभु के सिर पर गिर गया। गोपीनाथ जी का मुकुट पाकर महाप्रभु पुनः आनंदित होकर नृत्य कीर्तन करने लगे। तो ऐसा कहा जाता है यदि भगवान की कोई माला या मुकुट गिर जाए तो वो बड़े प्रसन्न है, तो इसलिए जिस पे गिरती है उस पे बड़ी कृपा होती है। तो मंदिर के पुजारियों ने उनके भक्ति पूर्वक भक्तों की भी सेवा की और उस रात प्रभु वहीं रह गए। उसके बाद गोपीनाथ जी को खीर भोग लगाया जाता था वहाँ पे 12 सिकोरों में खीर माने एकदम जैसे दूध को पूरा काढ़ के एकदम रबड़ी की तरह बनाकर उसको सिकोरे में डाल के 12 वो भोग लगाया जाता था। तो उन्होंने अब वहाँ इच्छा हुई कि उनकी कि हम गोपीनाथ जी की खीर पाएंगे और गोपीनाथ जी की महिमा प्रभु ने अपने गुरुदेव ईश्वरपुरी पाद जी से सुनी थी और वो वहाँ जो गोपीनाथ जी थे उनका नाम खीरचोरा गोपीनाथ था। और उनका नाम खीरचोरा गोपीनाथ क्यों पड़ा, प्रभु अपने भक्तों को सुनाने लगे और जिसे उन्होंने अपने गुरुजी ईश्वरपुरी पाद जी से सुना था। अच्छा, तो अब प्रभु जो है भक्तों को सुनाएंगे कि उनका ये नाम क्यों पड़ा खीरचोरा। जी, प्रभु के बहुत सारे नाम हैं, नामों से विख्यात हैं और हर लीलाओं के साथ उनका एक नाम जुड़ता चला जा रहा है और हम बहुत कुछ जान रहे हैं कि निमाय जो हैं, गौर सुंदर कह लो, निमाय कह लो उनको, या चैतन्य महाप्रभु कह लो, बहुत सारे नाम भक्त उनको उन्हें दे देते हैं। हम भी भगवान को बहुत सारे नामों से जानते हैं और इस पुस्तक में भी बहुत सारी लीलाएं जो हैं प्रभु की प्रकाशित की गई हैं जिन्हें हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से। आगे और भी जानेंगे कि उनका नाम किस तरह से खीर चोरा पड़ा, उन्होंने किसके लिए खीर चुराई, जानते हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। जय नंद मुकुंद
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। जान रहे हैं राग लेखा दासी जी से श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी। बहुत सारी लीलाएं जो हैं उनकी प्रकाशित हैं इसमें। और हमने भी ब्रेक पर जाने से पहले जाना कि जो है प्रभु हैं वो पहुंच गए हैं रेमुणा में, और वहाँ पर वो अपने भक्तों के साथ जो है कीर्तन कर रहे हैं। और प्रसाद की जो बात हो रही है वहाँ पर पता चला कि वो अपने भक्तों को बताने वाले हैं कि खीर चोरा गोपीनाथ का जो मंदिर है वो खीर चोरा गोपीनाथ कैसे पड़ा उसका नाम। जी राग लेखा दासी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने भी बताया कि खीर चोरा गोपीनाथ उनका नाम क्यों पड़ा। अब वो बताएंगे, श्रीवासपुरी जी ने उन्हें बताया था कि किस तरह से पड़ा, तो वो कहानी आप बताइए। ईश्वरपुरी पाद जी के गुरुदेव थे माधवेंद्र पुरी जी। तो एक बार वो गोवर्धन में निवास कर रहे थे, तो कृष्ण की लीला स्थलियों को दर्शन करके उनकी अद्भुत अवस्था हो रही थी। वे कभी रोते थे, कभी भूमि पे गिरते, उधर नृत्य करते थे जी। तो एक बार वो गोविंद परिक्रमा समाप्त करके वो गोविंद कुंड पे रह रहे थे। तो एक उन्होंने गोविंद कुंड में स्नान किया और एक वृक्ष के नीचे आके बैठ गए। उसी समय एक गोप बालक आया और उसने अपने एक मिट्टी का पात्र लेकर घड़ा लेकर आया, उसमें दूध लेकर आया। क्योंकि माधवेंद्र पुरी जी अयाचक वृत्ति से निवास करते थे, वो किसी से मांगते नहीं थे। यदि कोई बिना मांगे, और केवल वो दुग्धाहारी थे, दूध का सेवन मतलब दूध की बनी चीजें का सेवन, केवल दूध का सेवन करते थे। तो वो बालक आया, उसने उनको दूध दिया एक घड़े में लाके छोटे से। तो उन्होंने बोले कि माधवेंद्र पुरी, तुम किसका ध्यान कर रहे हो, भूखे रह के किसका ध्यान कर रहे हो। और उसका बालक का सौंदर्य देख के माधवेंद्र पुरी जी बड़े मुग्ध हो गए, और उनकी अमृत से भी अधिक मीठी आवाज़ थी, तो उनकी सारी थकान मिट गई। उन्होंने पूछा, बालक तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ है, और तुमने कैसे जान लिया मैं सारा दिन से भूखा प्यासा हूँ। तो बालक बोला, मैं गोप जाति का हूँ और मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ, और गांव में कोई भी भूखा प्यासा नहीं रह सकता। अगर कोई भिक्षा मांगकर खा लेता है या कोई दूध पीकर अपना निर्वाह करता है, जो कुछ खाता है मैं उसको वही सब वस्तुएं दे आता हूँ। और हमारे गांव में कुछ स्त्रियां पानी भरने के लिए आई, तो उन्होंने कुंड पे तुमको भूखा प्यासा देखा। तो इसलिए मेरी माँ ने कहा कि तुम जाओ उस बाबा को जाके ये दूध दे आओ। तो वो बाबा को वो पात्र देके और वो चला गया, और माधव बोला कि बाबा इसको पान कर लो, मैं शाम को आके ले जाऊंगा ये पात्र। तो माधवेंद्र पुरी जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने दूध को पी लिया, और दूध पीने के बाद उनको अष्ट सात्विक भाव आने लगे। अब वो शाम को सोचने लगे कि वो बालक आया नहीं दोबारा। तो अब उनको जरा सा तंद्रा सी आ गई, तो उनको झपकी आई। तो उन्होंने देखा कि सपने में वही बालक आ गया, और वो उनको एक कुंज में ले गया, और बोलने लगा कि माधवेंद्र पुरी, मुझे सर्दी गर्मी बरसात से बहुत कष्ट हो रहा है, तुम गाँव को लोगों को लेके मैं कुंज में धरती के नीचे दबा पड़ा हूँ, तुम इनको मुझे निकालो और गोवर्धन के ऊपर एक मंदिर बनाकर मुझे स्थापित करो। तो फिर माधवेंद्र पुरी जी ने जाकर देखा, तो वहाँ पे गोविंद कुंड के उधर में एक खोदा, देखा कि एक मूर्ति निकली। तो उन्होंने उसको जाके गोवर्धन की शिलाओं पे स्थापित किया। पीछे एक शिला रखी, दो साइड में रखी। तो उसके बाद उनको स्नान कराया और उनको उनकी भोजन की व्यवस्था करी। सारे गांव में हल्ला मच गया, आसपास के गांव में कि बहुत सुंदर गोपाल प्रकट हुए। सब उनके लिए भोजन लाए, कोई दाल लाया, चावल लाया, कड़ी का सामग्री लाया, सब कोई शैया का सामान लाया, कोई मिट्टी के घड़े लाया, कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया। तो उन्होंने बोला, फिर उनको स्वप्न हुआ, तो बोले कि माधवेंद्र पुरी, मेरे को बहुत भूख लगी है और मेरे शरीर में बहुत ताप हो गया है धरती में दबे रहने से, तो तुम मेरे शरीर में चंदन लगाओ और मेरी भूख को शांत करो। तो माधवेंद्र पुरी जी ने देखा स्वतः ही लोग ला रहे हैं, तो उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा सब भोजन बनवाया, 56 भोग, और उनको 56 भोग को उनको भोग लगवाया और आरती की और उनको शयन दे दिया। ये 56 भोग लगाने की भी कोई लीला है कि 56 भोग ही क्यों लगते हैं? 56 एक अच्छी अंक माना जाता है। 56 मतलब एक वैभव का वो है। साधारणतः हम 1, 2, 5 भोग लगाते हैं, पर 56 मतलब बहुत विस्तार वैभव से, मतलब ठाकुर जी को सब तरह के भोगों को आना। 56 भोग 36 व्यंजन, ऐसा ही प्रचलित है जी। तो अब उन्होंने जब स्वप्न में देखा, फिर माधवेंद्र पुरी जी ने भोग लगवाए और फिर उसके बाद उनको शयन दिया। तो फिर उनको रात को सपना आया कि माधवेंद्र पुरी, मेरी भूख तो कुछ शांत हो गई, पर मेरे शरीर में बहुत ताप है।
तो तुम ऐसा करो, मलय पर्वत पे जाओ, वहाँ का चंदन लाके और उसको घिस के मेरे शरीर पे लगाओ, तब मेरे अंग में का ताप दूर होगा। तो ये सारी बातें उन्हें स्वप्न में बता रहे थे? हाँ, स्वप्न में बता रहे, जो गोपाल है वही बता रहे। जी। तो अब माधवेंद्रपुरी जी ने वहाँ उनकी सेवा सब ब्राह्मणों को देकर और वो स्वयं चल दिए पैदल जगन्नाथपुरी की ओर। वहाँ पे मलय पर्वत में चंदन के पेड़ थे जिसपे सांप लिपटे रहते थे, तो उन चंदन की लकड़ी काट के लाके उसको घिसना था। तो वो स्वयं जब चले तो फिर रास्ते में वो गोपीनाथ ये रेमुणा आए। तो रेमुणा आकर तो उन्होंने देखा कि गोपीनाथ जी को 12 सिकोरों में खीर का भोग लगा रहे। तो उन्होंने सोचा ये खीर है कैसी, अगर मैं इसको देखता तो फिर मैं भी अपने गोपाल को भोग लगाता। तो ऐसा सोच के सोचा कि ये तो सोचना ठीक नहीं है। तो वो एक पेड़ के नीचे जाके भजन करने लगे गाँव में। जब वो भजन करते करते फिर रात में, आधी रात को गोपीनाथ ने पुजारी को जगाया, उठो उठो पुजारी, देखो मेरा ना एक भक्त है माधवेंद्रपुरी, उसको जाके मैंने उसके लिए एक सिकोरा खीर अपने पीताम्बर धोती के नीचे छुपा रखी है। अच्छा। तो तुम उठो और वो निकाल के उसको दो। तो वो पुजारी ने सोचा ऐसे ही मुझे सपना आ रहा होगा, करवट बदल के सो गया। तो बोले पुजारी तुम उठते नहीं हो, मेरा आदेश पालन नहीं करते हो। तो पुजारी जी उठे, उन्होंने स्नान किया, मंदिर खोला तो देखा वास्तव में वहाँ एक सिकोरा छुपा के गोपीनाथ जी ने रखा था। तो सिकोरा लेके दौड़ने लगे, पूरे गांव में घूमने लगे, माधवपुरी कौन है, माधवपुरी कौन है। गोपीनाथ ने उनके लिए खीर चुराई, त्रिभुवन में उनके समान सौभाग्यशाली कोई नहीं है। गोपीनाथ ने उनके लिए खीर चुराई। तो ऐसा करते करते माधवेंद्रपुरी जी एक पेड़ के नीचे भजन कर रहे थे। तो उन्होंने बोला मैं ही माधवेंद्रपुरी हूँ। बोला देखो आपके लिए तो गोपीनाथ ने खीर चुराई और उनको खीर का सिकोरा दे दिया। खीर का सिकोरा दे दिया, उसके बाद वो पुजारी चले गए। तो अब माधवेंद्रपुरी जी ने वो खीर को खाया तो एकदम अष्ट सात्विक भाव आ गए। तब उन्होंने भय से कि सुबह उठेंगे सब लोग मुझे इतनी प्रतिष्ठा देंगे कि देखो कितने महान भक्त हैं। तो इसलिए रातों रात वहीं से चल पड़े। और फिर आगे गए तो राजा ने अपने सेवकों को दिया कि तुम उन पेड़ों को लाओ, और रास्ते में टैक्स वैक्स लेंगे, तो उनसे बचाने के लिए अपने सेवकों को दिया। तो वहाँ जाके उन्होंने पेड़ों को काटा और कपूर वगैरह भी लिया, और वो सब सेवकों के साथ माधवेंद्रपुरी जी लेकर आए। तो जब रेमुणा में आए तो उन्होंने, गोपाल ने स्वप्न दिया कि माधवेंद्रपुरी आप यहीं पे घिस के ना गोपीनाथ को चंदन लगा दोगे तो मुझे चंदन मिल जाएगा। अच्छा। क्योंकि उन्होंने सोचा गोपाल ने ये इतनी दूर अपनी पीठ पे लाद के चंदन लेके जाएंगे, बहुत कष्ट होगा मेरे भक्त को। तो इसलिए उन्होंने उनको रेमुणा में ही ये चंदन के घिसने के लिए, लगाने के लिए बोल दिया। तब माधवेंद्रपुरी जी ने सारे गाँव वालों की सहायता से चंदन को घिसा और ठाकुर जी के उस पे लगाया, श्री अंग पे। तो यही है अक्षय तृतीया के दिन किया। अच्छा। हाँ, अक्षय तृतीया के दिन किया, इसलिए गोपीनाथ का नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ। तो इसीलिए महाप्रभु ये सब लीलाएं सुना रहे हैं और सब भक्त लोग सुन रहे हैं कि इनका नाम ऐसे क्यों पड़ा जी। और फिर उसके बाद गोपाल ने स्वप्न दिया कि अब मेरे शरीर का ताप शांत हो गया, क्योंकि उनको उस दिन पूरा चंदन में उनके शरीर पे लेप कर दिया और कोई वस्त्र नहीं धारण कराया, मोटा मोटा चंदन लेप कर दिया। तो अब मेरे शरीर का ठीक हो गया। तब फिर उसके बाद वो गोपाल के दर्शन के लिए चल पड़े। जी बिल्कुल, प्रभु की लीलाएं जो है प्रभु ही जानते हैं। और अभी हमने जाना रागलिका दासी जी से कि किस तरह से उनका नाम खीर चोरा गोपीनाथ पड़ा। माधवेंद्रपुरी जी के लिए उन्होंने खीर चुराई, और प्रभु स्वप्न में भी बहुत सारी लीलाएं ऐसी कर देते हैं जो लोग सोच नहीं पाते हैं कि हमें स्वप्न क्यों आया। पता नहीं इन सपनों का भी कोई कनेक्शन होता है हमारे साथ जो हमें आते हैं। पर इन पुस्तकों के माध्यम से, इन ग्रंथों के माध्यम से हम जान रहे हैं प्रभु की लीलाओं को, कि उस युग में भी क्या क्या होता था। और इस युग में तो जो हो रहा है वो हम सब देख ही रहे हैं, लेकिन हमें हर युग में उस प्रभु को भूलना नहीं है, क्योंकि वो हैं जो कभी भी जो है उनका हम स्मरण करें तो वो हमारे साथ हैं हमेशा। इस कण कण में वो विद्यमान है, प्रभु विद्यमान है। और जब भी हम उनका स्मरण करेंगे वो हमें अपने दर्शन ज़रूर देंगे और हमारी सभी सुखों को दुगना भी कर देंगे। रेडियो मानव रचना 107.8 FM के प्रोग्राम्स के माध्यम से हम आप तक ये सारे विचार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो इन पुस्तकों में सम्मिलित हैं। इन पुस्तकों के माध्यम से हम जान रहे हैं कि प्रभु ने कौन कौन सी लीलाएं की। और रागलिका दासी जी हमें श्री गुरांग सुधा पुस्तक के विषय में बता रही हैं कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में दर्शन दिए, जो प्रभु ने सबको जो जन्म लिया नवदीप में, वो सारी लीलाएं जो हैं हम जान रहे हैं। तो आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। रागलिका दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और इस पुस्तक के माध्यम से जो लीलाएं आप प्रभु की बता रही हैं और हम सबको मंत्र मुक्त कर रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
आगे और भी बहुत कुछ है पुस्तक में, प्रभु की लीलाएं हैं और भी जानेंगे, लेकिन अपने अगले एपिसोड में। अभी के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।